हेलो जी। तो आज हम देखने वाले हैं एआई वर्सेस ह्यूमन। तो कुछ चीज़ों में हम कंपैरिजन करेंगे कि किन चीज़ों में एआई हमसे आगे है और किन चीज़ों में हम एआई से आगे हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि एआई क्या सच में हमसे ज़्यादा स्मार्ट है या फिर हम ज़्यादा स्मार्ट हैं। अगर हम ज़्यादा स्मार्ट हैं तो एआई को क्यों कहा जाता है कि वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट है, और क्या एआई सच में हमारी जैसे सोच सकती है जैसे हम सोचते हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जिनमें एआई बेटर है और कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हम बेटर हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले एक सिंपल चीज़ आपको चेस की एग्जांपल देता हूँ मैं। देखो, जो भी रूल बेस गेम है, जैसे कि चेस है, चेस में आपको पता है रूल बेस गेम है कि हर एक जैसे सिपाही है और ये हर एक का अपना मूव होती है, रूल्स हैं, ठीक है, फिक्स रूल्स हैं। इस चीज़ में हम एआई से compete कर ही नहीं सकते। क्यों? देखो, एआई जो है वो कैसे काम करती है मैंने बताया। जैसे भी एआई है एक डेटा बेस्ड चीज़, और वो उसने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, उस रूल्स के बेस पे ही वो काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एआई ने मूव चलनी है आप कोई, तो वो देखेगी पहले। वो ऐसा नहीं है हमारे जैसे एक आधी मूव देखेगी चलेगी, नहीं। उसके पास पहले ही मिलियंस ऑफ मूव्स है जो स्टोर्ड है, डेटा स्टोर्ड है सारी मूव्स का। भी ऐसे ऐसे करके ऐसे स्टार्ट करो तो ऐसे हो सकता है, ये वाला सामने वाला चले तो फिर ये कर सकते हैं हम, इससे बेटर है। देखो, एआई का मॉडल जब भी बनाया जाता है उसको ट्रेन करा जाता है गोल ओरिएंटेड। उसका गोल है जीतना, ठीक है, और उस जीतने में उसका मॉडल ने मिलियंस बार चेस के मूव्स को ट्राई करके देखा हुआ है। उसको पता है ऐसे ऐसे करके जो है जीता जाता है, ये सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है जीतने की, ठीक है। तो जैसे ही वो एक मूव चलने वाली होगी एआई, तो वो ऐसे ही नहीं चल देगी, वो देखेगी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस मूव से चलने की है, फिर वो चलेगी वो मूव। अब सपोज आपने कोई मूव चल दी, उसके बाद आपने मूव चली, आपके ऊपर भी है ना, आप कोई भी मूव चल सकते हो, तो वो आपकी मूव को देखेगी। उसको वो पता लगेगा भी जैसे अब आपने जो मूव चली है उसके बाद कौन सी मूव चलनी है, फिर वो ऐसे देख के हर एक स्टेप वाइज देखेगी। देखो, एआई के मॉडल बहुत तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जैसे ये वाला मॉडल है स्टेप बेस्ड, तो इसमें जैसे हमारी मूव भी अनप्रिडिक्टेबल है, एआई को पता नहीं हम कौन सी मूव चलने वाले हैं, ठीक है। तो हमारी मूव देखने के बाद वो चेक करेगी कि अच्छा ये वाली मूव चली है, इसके बाद बेस्ट प्रोबेबिलिटी किस मूव से आएगी, तो वैसे चलेगी वो। कुछ होते हैं अभी एंड तक चलती है, उसके बाद जैसे उसका गोल कंप्लीट होने के बाद वो देखती है, ठीक है। अलग अलग मॉडल होते हैं। ये वाला मॉडल अगर हम देखें तो स्टेप बाय स्टेप वो चेक करती है प्रोबेबिलिटी, फिर चलती है। तो उसके पास जैसे मैंने बताया कि एआई के पास मिलियंस ऑफ मूव्स का डेटा है। आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। अब जितने मर्जी जीनियस हो, एक दो मूव्स के बारे में सोच के आप चलोगे, 3 4 5 6 सोच लोगे। एआई मिलियंस ऑफ मूव सोची बैठी है भी, अगर आप ऐसे चलोगे तो इस मूव की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, अगर आप वो चलोगे तो उस मूव की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ये सारा कुछ वो पहले ही सोच के बैठी हुई है, मतलब उसके पास डेटा पड़ा हुआ है। तो उससे कैसे कम्पीट करोगे? लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव होप देता हूँ, अगर आप एआई को हराना चाहते हैं तो एक चीज़ है, फिर भी आप कर सकते हैं। जैसे मैग्नस है जो चेस में एक्सपर्ट है, तो उन्होंने एआई को बीट करा हुआ है। कैसे करा? देखो, एआई के पास जो डेटा है ना, जो पॉसिबल आज तक की सारी मूव्स का डेटा है। एक तरीका ये है कि कोई ऐसी मूव चल दो जो डेटा में ही ना हो, कोई अनएक्सपेक्टेड आज तक कभी चली ना हुई, कुछ चाहे बेवकूफ़ी भरी मूवी हो, कुछ ऐसा चलने लग जाओ जो पहले कभी ना हुआ हो, जिसका एआई के पास डेटा ही ना हो, फिर आपका चांस है। लेकिन इसका चांस बहुत कम होता है। प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाए 0.00001%, मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी दूंगा इसको मैं कि आप ऐसा कुछ कर पाओ, क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत ज़्यादा डेटा है। लेकिन हाँ, चांस है कि जैसा डेटा अगर एआई के पास हो ही ना, आप कुछ ऐसी अजीबोगरीब मूव चलने लग जाओ जो पहले कभी चली ना हो, फिर आप एआई को समझ ही नहीं आएगा कि अब क्या करना है, क्योंकि उसके पास डेटा ही नहीं है उस चीज़ का। तो तब आपका कोई चांस है। अदरवाइज इसमें तो रूल बेस्ड गेम है, कोई चांस ही नहीं है आपका। इसमें एआई आपको सेकंडों में हरा के ख़त्म कर देगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ये थी एक गेम ली थी जैसे चेस, रूल बेस्ड गेम। अब हम थोड़ी आर्ट्स की एग्जांपल देते हैं, जैसे पेंटिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, कोई भी आर्टिस्ट ले आओ, जैसे एक पेंटर है या सिंगर है, चलो पेंटर की एग्जांपल ले लेते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन पेंटर है जो, उसको ले आओ एआई के साथ मुकाबला करने। तो सबसे बेस्ट पेंटर हम चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसको कोई टास्क दो, कोई आर्ट जनरेट करने का, और वही सेम टास्क आप एआई को दो। तो सिंपल सी बात है कि ह्यूमन आर्टिस्ट ले लेगा 3 से 4 से 5 दिन, और इससे ज़्यादा भी ले सकता है। लेकिन एआई सेम चीज़ कर देगी फ्यू सेकंड्स में।
तो यानी कि कोई मुकाबला ही नहीं है एआई के साथ। तो इसमें भी एआई को हराना इम्पॉसिबल है। एआई कुछ सेकंड्स में कर देगी और तगड़े से तगड़ा आर्टिस्ट भी उसको करने में काफ़ी टाइम लगा देगा। ये तो मैंने पेंटिंग एग्जांपल दिया, आप म्यूज़िक में देख सकते हो, जैसे म्यूज़िक कंपोज किया जाता है और कोई लिरिक्स लिखता है उसके, ये सारा कुछ एआई को दो, एआई 1 सेकंड में लिरिक्स लिख देगी। कोई म्यूज़िक बनाना, आप कैसी म्यूज़िक चाहते हो, आप रोमांटिक चाहते हो, आप सैड चाहते हो, आप कैसा म्यूज़िक चाहते हो उसको बताओ, मैं ऐसा म्यूज़िक चाहता हूँ, वो ऐसा म्यूज़िक बना देगी आपको। ठीक है, लिरिक्स वैसे लिख देगी। आप अपना फिल्म का जो भी सीन है वो उसको बताओ, उसके रिलेटेड वो लिरिक्स भी कुछ सेकंड्स में ही लिख देगी। तो ये सारा कुछ वो कुछ सेकंड्स में कर देगी, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ह्यूमंस के साथ उसका। लेकिन अब इसमें एक चीज़ कही जाती है, जैसे मैंने नीचे लिखा है कि एआई डजंट इन्वेंट, इट ओनली ब्लेंड्स एग्जिस्टिंग स्टाइल्स। इसका क्या मतलब है? देखो, इसमें ना जो हम लोग हैं, हम क्या कह देते हैं, देखो हर बंदा कोई हारना नहीं चाहता, वो कहते हैं कि नहीं, लोग कहते हैं कि हम ही बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि एआई इन्वेंट तो कर ही नहीं रही है। तो ये सच बात है, एआई इन्वेंट नहीं कर रही कुछ, जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है डेटा उसके पास, उसी को वो ब्लेंड यानी मिक्सचर कर करके कुछ नया बना रही है। जैसे आपने वर्ड सुना होगा ना, कॉकटेल, कुछ चीज़ों को मिक्स करके कोई नई ड्रिंक बनानी। जैसे कोई भी एग्जांपल है, जैसे मैं आपको अगर चलो सिंपल एग्जांपल देते हैं, अगर मैं कहूँ धड़ जो है वो कुत्ते का लगा दूँ और उसके ऊपर जो शरीर है वो किसी बिल्ली का लगा दूँ, मतलब ऐसे कुछ मिक्सचर करके एक नया जानवर बना दिया जी हमने। तो वो नया जानवर नहीं है, वो हमने आधी चीज़ कुत्ते की ले ली, आधी चीज़ बिल्ली की ले ली, उसको मिक्स कर दिया, तो वो कोई नया जानवर नहीं बन गया। इसको मिक्सिंग ही कहेंगे हम, ब्लेंड कहेंगे। तो एआई क्या कह रही है, जो ऐसे ही ऑलरेडी जो चीज़ पड़ी है उसको मिक्स करके नया बना रही है, कुछ नया जनरेट नहीं कर रही। ये लोगों का कहना है कि हम तो नया इन्वेंट कर सकते हैं, एआई नहीं कर रही। वैसे मैं इससे इतना एग्री नहीं करता। देखो, हम भी कुछ नया इन्वेंट नहीं करते। ये जो कहा जाता है ना कि हम ओजी, जैसे म्यूज़िक में ओजी ये है वो है, ये इसने ये चीज़ें ओरिजिनली क्रिएट करी है, इसने आर्ट में ये बनाया है, ये ओरिजिनली क्रिएट करा है, मुझे भी नहीं लगता भी कोई ओरिजिनल क्रिएशन होती है। हम भी मिक्स ही करते हैं। कोई बंदा किसी को देख के इंस्पायर हुआ होता है, उसको सुन के उसमें कोई और चीज़ ऐड करके अपना उसको ढंग दे के मिक्स करके अपनी आर्ट बना देता है, और वो कहता है ये मैंने क्रिएट करी है। क्रिएट कुछ नहीं करा होता, किसी चीज़ को देख के कुछ नई चीज़ बना दी होती है। बनाया नया ही होता है, लेकिन किसी पिछली चीज़ से ही देख के उसको मिक्स मुक्स करके बनाया होता है। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी कुछ नया इन्वेंट नहीं करते। तो मेरे हिसाब से तो ये एआई को कह के भी एआई इन्वेंट नहीं करती जी, हम तो इन्वेंट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी कुछ इन्वेंट नहीं करते। एआई भी, जैसे हम भी कुछ जो पुराना पड़ा है उसको मिक्स करके बनाते हैं, एआई भी उसके पास जो डेटा पड़ा है उसको ब्लेंड करके बना देती है। लेकिन हम चल इतना कह सकते हैं कि हम जो है, हम अपने इमोशंस के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंगर है, वो सैड सॉन्ग बनाया, वो खुद भी सैड है, इमोशनली अटैच हो पाया, उसने कुछ ऐसी म्यूज़िक दे दी। ये इमोशंस नहीं समझती, उसको इमोशंस के बारे में कुछ नहीं पता। पेंटर की एग्जांपल लें, सपोज किसी पेंटर ने कुछ ऐसी पेंटिंग बनाई है जिसको देखते हैं ना भी लोगों को लग रहा है भी बहुत सैड पेंटिंग है, बहुत उसने कोई ऐसी पेंटिंग बनाई है, डार्क पेंटिंग बनाई है अभी देख के, तो वो शायद उस फीलिंग में था उस टाइम, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने जो बनाया है, कोई कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कुछ देखा होगा, तो उसने कुछ नई चीज़ एग्जैक्टली न्यू तो नहीं क्रिएट करेगा कुछ, पर फिर भी चलो कह सकते हैं अपने इमोशंस के मुताबिक उसने कुछ बना दिया। तो ये इमोशंस नहीं जानती, तो उसको सिर्फ जो डेटा पड़ा है उसके मुताबिक उसने बना देना है, आप उसको टास्क दोगे। तो ये है। चलो इसी के एक पॉइंट हम दे देते हैं ह्यूमंस को, कि ह्यूमंस थोड़ा बहुत इन्वेंट कर लेते हैं, एआई सो सिर्फ ब्लेंड कर रही है, कुछ नया नहीं बना रही। चलो ये हम दे देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब। तो एक और चीज़ है एआई के बारे में कहा जाता है, जैसे एआई जो है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात करी जाए, देखो एआई को आपने प्रॉब्लम दी, ठीक है, एआई उसका आंसर देगी आपको। कई बार वो आंसर ऐसा देती है जो आपको लगेगा बहुत ही बेवकूफ़ी भरा आंसर है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दिया मैंने, आपने एआई को पूछा हाउ डू आई क्रॉस अ रिवर, तो एआई ने क्या जवाब दे दिया, बिल्ड अ ब्रिज। तो अगर आप इस आंसर को देखोगे, ये आप इसको बेवकूफ़ी भरा आंसर कह सकते हो, लेकिन इसको रॉन्ग नहीं कह सकते। ये आंसर रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ब्रिज बना के आप क्रॉस कर ही सकते हो, करेक्ट। आपने ये तो नहीं कहा मैंने अभी क्रॉस करना है। तो ये आंसर आपको लगेगा बड़ा बेवकूफ़ी भरा है। जैसे कोई होता है ना बच्चा जिसको पूछा गया, अब उसने बिल्कुल ही बचकानी जवाब दे दिया, बिल्कुल ही मैच्योरिटी नहीं आप कहोगे। एआई भी ऐसा ही है, क्योंकि एआई जो है ना वो लॉजिकल नहीं देती, मतलब उसका आंसर जो है ना वो मतलब ज़रूरी नहीं हर बार प्रैक्टिकल हो। देखो एआई ने कैसे आंसर दिया, एआई के पास जो डेटा पड़ा हुआ है रिवर के रिलेटेड, क्रॉस के रिलेटेड, उसको ब्रिज का पता था और उसको बोट का भी पता होगा।
उसको ब्रिज का पता था, सबसे ज़्यादा ब्रिज यूज़ होता, तो उसने कहा ब्रिज क्रिएट कर लो भाई। उसको ये थोड़ी अब आप उसको कहोगे कि भाई मैंने अभी क्रॉस करना है रिवर, नेक्स्ट आप क्वेश्चन पूछो उसको प्रॉब्लम कि मैंने अभी क्रॉस करना है रिवर, ब्रिज क्रिएट करने में तो मुझे सालों लग जाएंगे। फिर वो जवाब दे देगी आपको, अच्छा ओके, तब आप फिर बोट यूज़ कर सकते हो अगर बोट अवेलेबल है। तो ऐसे आपको वो प्रॉब्लम के मुताबिक आंसर दे देगी। लेकिन कई बार वो बचकाना साउंड कर सकता है, लेकिन उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसके पास हमारे जैसे रीजनिंग नहीं है, हमारी जैसे थिंकिंग नहीं है। वो सिर्फ डेटा के ऊपर आंसर दे रही है, तो उसको डेटा के ऊपर जो सबसे पहला आंसर मिल गया सबसे बढ़िया, उसने दे दिया। उसने प्रोबेबिलिटी देखनी है हर आंसर की सबसे ज़्यादा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा क्रॉस रिवर करा जाता ब्रिज के ऊपर, तो उसने कहा कि ब्रिज, तो उसने एक इम्प्रैक्टिकल आंसर दे दिया। तो कई बार प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये ऐसे कर देती है। लेकिन फिर ये तो मैंने कुछ ऐसी एग्जांपल दी जिसमें आपको लगेगा यही थोड़ी बचकानी है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी एआई हमसे बहुत तगड़ी है। ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको वैसे एक एज ए जोक दे दी कि एआई कुछ ऐसी बचकानी चीज़ें करती है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में एआई हमसे बहुत 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 बढ़िया है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करती है इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियोज़ आने वाली हैं आगे, क्योंकि अभी इसमें इतना मैं बता नहीं पाऊँगा। तो जो मॉडल ट्रेन करे जाते हैं तो वो प्रॉब्लम बेस उसको देख के, गोल बेस होते हैं, तो वो उसको देख के कैसे वो अपना स्टेप बाय स्टेप चेक करके, प्रोबेबिलिटी चेक करके हर एक स्टेप चलती है और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो जो कि ह्यूमंस नहीं कर पाएंगे इतना ईजिली। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी अगर मुझे पूछोगे तो एआई हमसे बहुत बहुत आगे है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं वो चीज़ें जिनमें एआई हमसे बेटर है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स। देखो अभी तो इतनी आई नहीं कार्स, कुछ आई हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में सारी कार्स जो है सेल्फ ड्राइविंग होने वाली है, एआई उन्हें चलाने वाली है। और इस चीज़ में देखो सिंपल, अगर हम ह्यूमन जब गाड़ी चलाते हैं, आपने देखा ही हम कितने एक्सीडेंट करते हैं, क्योंकि हम जो गाड़ी चला रहे हैं वो हम एक्सपीरियंस के बेस पे चला रहे हैं। तो हर बार नई नई सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, जिसमें कई बार पुराना एक्सपीरियंस काम नहीं आता और हमसे एक्सीडेंट हो जाता है। और हमारा जो है, हमारी कैलकुलेशन ऐसी नहीं है, जैसे हम बहुत तेज़ चला रहे हैं गाड़ी, तो कई बार एकदम कुछ आ गया तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारा सेंसेस के ऊपर चल रहा है सारा कुछ और एक्सपीरियंस के ऊपर चल रहा है सारा कुछ। लेकिन एआई जब चलाएगी तो एक्सीडेंट होने के चांस मुझे लगता है नेग्लिजिबल के पास होंगे। रीज़न ये है कि एआई जो है वो हमारी जैसे एक्सपीरियंस के बेस पे काम नहीं करेगी। उसने बहुत सारे मॉडल्स में, बहुत जिस चीज़ में उसमें ट्रेन हो चुकी है, देखो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे ये मॉडल कैसे काम करते हैं। तो एआई के ऊपर उसको काफ़ी सारे सिनेरियोस में ट्रेन करा जाएगा मॉडल्स को। तो हर सिनेरियो में वो देखेगी और उसमें उसका गोल होगा कि बिना टकराए, सबसे मेन मोटिव होगा उसका। देखो वो सारे गोल तो बाद की बात है कि जल्दी पहुंचना है, शॉर्टकट लेना है, ये लेना है, सबसे मेन गोल होगा उसका कि बिना कोलाइड करे लेके जाना है। तो वो उस गोल को हासिल करने के लिए मैक्सिमम ट्राई करेगी। और जिस मॉडल उसने जो पहले जितने भी मॉडल्स में उसने ट्रेन करा है अपने, उसको हमने थाउजेंड्स और मिलियंस टाइम ट्रेन करा है जिस चीज़ के ऊपर, तो वैसे एक्सपीरियंस में वो उसका कोई चांस नहीं है कि वो टक्कर मारे या कुछ, क्योंकि उसने उसके ऊपर वो कर चुकी है, ट्रेन हो चुकी है। तो इसको वैसे डिटेल में देखेंगे, अभी तो मैं सिर्फ सिंपली बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। लैंग्वेज ट्रांसलेशन में भी एआई हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे होगी, क्योंकि सिंपली बात है, देखो एआई लैंग्वेज को हमारी जैसे नहीं देखती। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो है जो लेके आऊँगा, NLP, कि एआई कैसे लैंग्वेज को समझती है, हमारे जैसे नहीं वो समझती। वो कैसे समझती है, वो कैसे लैंग्वेज उसके लिए क्या है, तो उस कारण वो हमसे बहुत तेज़ है उसको ट्रांसलेट करने में भी, किसी भी लैंग्वेज में। तो तीसरी एग्जांपल देखें, मेडिकल इमेज डायग्नोसिस। देखो ये तो आने वाले टाइम में सबसे बड़ी क्रांति होने वाली है। देखो जितने मर्जी एक्सपीरियंस्ड और सारे डॉक्टर्स हैं, उनको भी कोई चीज़ ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों? उसने स्कैन की हुई चीज़ देख रहे हैं, लेकिन एआई उसको डिटेक्ट बहुत ईजिली कर पाएगी, क्योंकि एआई के पास इतना ह्यूज डेटा है। और उसने सपोज कैंसर पेशेंट की एग्जांपल लें, तो कैंसर पेशेंट के उसके पास इतने सारे, ये जो हम कह सकते हैं कि उसके इमेजेस होंगे कि वो उसके ऊपर देख के वो कोई नया अगर उसके पास आए केस, तो वो बहुत जल्दी बता पाएगी कि ये फ्यूचर में कैंसर में जाने वाला है या कैंसर में है, जो कि एक डॉक्टर शायद ना बता पाए। कुछ माइनर चीज़ भी वो एआई बहुत ईजिली डिटेक्ट कर लेगी, जो कि एक ह्यूमन डॉक्टर के लिए नॉट पॉसिबल होगी। चौथी चैटबॉट्स, तो आपको पता ही है, जैसे चैट जीपीटी है, ये तो
आपको पता ही है, पूरी कमाल ही है कि कोई आपने कुछ भी चीज़ पूछनी है, आपने कुछ भी पढ़ना है, आप अपने बेस्ट टीचर को ले आओ, उससे पूछो और चैट जीपीटी से पूछो, आपको पता ही है कि कहाँ से आपको समझ आएगा। अगर आप चैट जीपीटी नहीं यूज़ करते तो मेरी राय रहेगी जो भी आप पढ़ रहे हो एक बार यूज़ करके देखो, क्योंकि इससे बेस्ट टीचर दुनिया में हो ही नहीं सकता कोई। आपका टीचर भी मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इसके सामने फेल है बिल्कुल ही तरह, चाहे जितना भी बढ़िया टीचर क्यों ना हो। तो आप इसको कोई भी टॉपिक आप इसके ऊपर डालो, इसको पूछो, अगर आपको नहीं समझ आए इसको कहो कि मुझे सिंपल भाषा में समझा, एक्सप्लेन मी इन सिंपल टर्म्स, तो ये उसको सिंपल भाषा में समझाएगी। अगर फिर भी नहीं समझ आया आपको इसको कोई एग्जांपल दे, अगर नहीं समझ आई कोई और एग्जांपल दे, पूछते जाओ। मैं क्या 5 मिनट के बाद आप उस टॉपिक में इतने तगड़े हो जाओगे कि मुझे लगता है आपका टीचर भी उतना तगड़ा नहीं होगा उस टॉपिक में। तो ये कमाल है इसका। तो मेरे हिसाब से अगर ट्राई करके देखना, अगर आप कुछ पढ़ते हो तो वहाँ से पढ़ के देखना, मैं अपने सारे डाउट्स वहीं पे देखता हूँ। तो ये हो गए चैट बोट्स। तो ये चीज़ों में जो है एआई हमसे बेटर नहीं है, बहुत ज़्यादा बेटर है। तो अभी के लिए ये इतना ही था। तो आने वाली वीडियोस में हम और डिटेल में देखेंगे। तो इसको अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।